पाँव जा रहे है ना, उल्टा स्टार्ट कर दे। हाँ बोलो। ओए उसकी ना फुल ऊपर तक लाइन में। ओए दरवाजा बंद कर दो। अब यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें होंगी, माफिया गैंग। Stop it. Get some help. तो ये हमारा है पहला पॉडकास्ट। मेरा नाम मरियम है। मेरा नाम फजर है, आपको तो पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने तो। बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करेंगे कि हम हैं क्या। मरियम आप अपने आप को डिफाइन करो, हो क्या तुम? मैं इंसान हूँ। इंसान तो सारी होते हैं, आप मैं भी इंसान हूँ। अच्छा तो मैं कैसे अपने आप को डिफाइन करूँ? मतलब कि तुम करती क्या हो तुम, मतलब हो ही क्या तुम? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं बस पढ़ती ये मतलब स्कूल नहीं जाती है। अच्छा मतलब इसका मतलब है कहने का कि ये एक स्टूडेंट है ना? हाँ। कोई लफ्ज होते हैं, कोई वोकैबुलरी बनाई होती है लोगों ने, कोई ये जो दुनिया में जुबानें बोली जाती है, लेकिन मैं पढ़ती भी हूँ। वो जो रोने की तो बात ही नहीं है। अच्छा आजकल आप क्या करिए कोरोना वायरस के टाइम पे? कोरोना वायरस के टाइम पे मैंने अपनी एक फनी वीडियो बनाई है, और कोरोना वायरस के टाइम पे जब मैं ज़्यादा टिकटॉक इस्तेमाल करने लग गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे टिकटॉक छोड़नी पड़ेगी, और फिर मैंने टिकटॉक को डिलीट कर दिया। वाओ, हाय मज़ा। गलत बातें ना किया करो मेरे साथ। अच्छा चलो मैं टांग रही हूँ बार-बार। आप अपना डिफाइन करो। बेसिकली मैं जो हूँ ना, मैं हूँ एक इंसान, ठीक है। आई एम फजर संधू। मेरा इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉगिंग पेज है जहाँ पे कोई मैं खा की ब्लॉगिंग करती हूँ। ओए मैं खा की कोई ब्लॉगिंग करती हूँ वहाँ पे। और बाकी ये है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो भी आप जहाँ पे ये वीडियो देखेंगे, हमारा अभी मैं घर कल को बाहर निकाला मुझे घर से, कोरोना वायरस फैला हो। अगले पॉडकास्ट में ये पॉडकास्ट में मैं हुई ना, यही बैठी हूँ बस। तो हम दोनों का चैनल है ये, हम दोनों का चैनल है। बाकी पढ़ाई शढ़ाई आजकल मैं बहुत कम कर रही हूँ, बाकी मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने पढ़ना क्या। वही चल भाई, मैं आपको अपने बचपन का खैर अभी हो ही इतनी सी बचपन का किस्सा सुनाओ। क्या किस्सा? मतलब कोई एम्बैरेसिंग चीज़ हुई हो कभी स्कूल में, वो सुना दो। नहीं कुछ और बता दो, कोई और बता दो। मैं बताती हूँ कि ना मुझे ना बैग है ना, मतलब बदलने के ना कॉम्प्लेक्स होता था क्या ना, मैं हर ऐसा कॉम्प्लेक्स होता था इसको, ये लिटरली हर साल में 2 बार बैग बदलती थी। स्टार्टिंग में बैग लिया, 2 हफ्ते बाद जी पसंद नहीं आया मुझे, ये जब मैं पकड़ के जाती हूँ तो ये ठाक होता है, सीढ़ियों से ऊपर नहीं लेके जाए। एक दफा की बात है, इसने लिया टायर बैग लिया, इसने ना ट्रॉली बैग था वो, ये ना इसकी क्लास ऊपर वाले फ्लोर पे थी। अब जब 2 दिन गुजरे, मैडम साहब आ रही है, मुझे ऐसे उठा के जाना पड़ता है, मुझसे ठक करके लेके जाना पड़ता है। फिर इसने जिद की कि मुझे ना शोल्डर वाला बैग चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है शोल्डर वाला बैग ले लेते हैं, ये रिटर्न करा लेते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन हुए होंगे। हम लोगों ने नया दिया शोल्डर बैग, वो बहुत भारी होता है, मुझसे नहीं पहना जाता है। फिर हमने वो रिटर्न कराया और फिर हम लोगों ने इसके लिए दोबारा ट्रॉली बैग लिया। लिटरली इसने पूरे घर को ना अजाब में डाला हुआ था। अब भैया मैं तो पिछले 2 साल से एक ही बैग इस्तेमाल कर रहे थे, इस साल भी वही बैग इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं पिछले 4 5 6 अड्डी तो मंगती है 4 साल हो गया। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम। चलो अच्छा मैं बताती हूँ। एक ये दूसरा है, ठीक है। कोयटा में ना मेरी छुट्टी हो गई थी तो मेरे पास टायर बैग था, मैं लेके मेरा पाँव स्लिप हो गया, मैं सीढ़ियों से दर्द बैठ के दर्द करके जा रही थी, साथ मेरा बैग भी आ रहा था। बच्चे इतना हंसते थे मेरे ऊपर। कौन सी क्लास की बात है ये? 3 क्लास की बात है, 4 साल पहले। और ये कहते थे तुम तो थी भी इतनी सी जब नीचे गिर रही होगी। और दूसरा ये था कि ना मुझे बैग बदलने की काफ़ी आदत थी, तो अब है ना मैं एक बैग लेके गई, ठीक है। वो भारी काफ़ी था, तो है ना जब केजी क्लास में बैग कर सीट के पीछे लगा देते ना तो वो पीछे गिर जाती थी। तो अब मेरी आदत थी कि मेरे बैग को नहीं नीचे रखना, ठीक है। मैं टेबल को पकड़ा होता था, ठीक है। तो एक दफ़ा मेरा एक ग्रीन कलर का बैग था, वो मैं लेके गई, गलती से मेरा हाथ छूट गया, वो मैं थ्रोल करके पीछे गिरी थी। बड़ी जोर की बेइज्जती हुई है बात है। अच्छा नहीं, कभी किसी टीचर ने फालतू में डांटा हो? किसी टीचर के साथ कभी लड़ाई की है?
नहीं नहीं मैंने की हुई है। तो लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं किया, मैं तेरे घर पहुंच जा रहा था और मैं तुझे चिमड़े लगानी है रख रख के। मतलब कभी कभी टीचर्स की गलती होती है, टीचर मानती नहीं मतलब कहता एक मैं देख रही हूँ ना वो टीचर। नहीं मुझे कोई टीचर फॉलो नहीं करती। मेरी टीचर अच्छी लगती है। आज ही बदल लिया साला। नहीं भाई, टीचरों को कुछ कह दो। बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको पता है तो आप ठीक करते हैं। आपकी गलती है, आपने नहीं पहले बताया। बंदा मुझे तो ये जो दिए हैं इंसान अल्लाह ताला ने, ये किसी मकसद के लिए दिए हैं। वही तो। मतलब वो तो है। मेरी तो टीचर के साथ लड़ाई हुई थी। मैं ना जब छोटी होती थी ना, तो जब मैं 3-4 में थी तब मैं बहुत ज़्यादा ना कॉन्शियस थी इस बारे में कि बस मेरा मेरी दाढ़ी है तो है तो सही। नहीं, जब मैं 3-4 में थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में कॉन्शियस थी कि मेरे जो मार्क्स है ना वो तो होने ही फुल चाहिए। 0.5 कटा तो मैं बस टीचर्स की पीछे पड़ जाती थी कि ये कहाँ से कटा है। अगर कोई रीज़न होती थी तो ठीक है, वो नहीं तो जो टीचर लोग होते हैं नहीं बस नहीं कटने चाहिए होता, चाहे गलती भी हो तो भी पागल हो रहे होते हैं। हाँ। क्या करिए। एक दफ़ा क्या हुआ कि ना हमारी ना असेसमेंट होती थी एक टर्म के बाद ना, एक स्लिप होती थी उस पर होता था कि करेक्शन, कंप्लीशन ऑफ वर्क, राइटिंग शायद 0.5 नीटनेस वगैरह के ना मार्क्स मिलते थे कि तो उसमें मैंने दिया ना, तो उसमें मैम ने मेरे कंप्लीशन में 5 में से मुझे 4.5 मार्क्स दिए क्योंकि ना मेरे 0.5 काटे मैम ने कि काम कंप्लीट नहीं है। अब वो जो काम था ना वो मैंने चिट से आगे किया हुआ था, टीचर ने वो काम देखा ही नहीं और मुझे 0.5 काट दिया। अब मैं मैम से कह रही हूँ कि मैम आपने यहाँ से मेरे 0.5 क्यों काटे। मैम ने कहा कि बेटा आपने काम आगे किया हुआ है तो फिर आपने मुझे लेट वर्क दिया है तो एक किस्म से तो आपके मार्क्स कटने चाहिए। मैंने कहा मैंने जो कॉपी दी है तब तो काम कंप्लीट था ना, चाहे जितनी कॉपी लेट वर्क हुआ। तो मैम मानी नहीं, मैंने जाके पापा को बता दिया। मैंने जाके घर पापा को बता ही दिया कि एक्चुअली मेरा कोई काम नीट नहीं हुआ था, वो वाले काम। तो जिस कागज से मैम का साइन था ना वो मैंने फाड़ दिया अब वो मैंने आगे ना दोबारा से कर दिया क्योंकि वो नीट नहीं था। एक्चुअली काम ये हुआ था कि जो काम कंप्लीट था ना उसके आगे चिट लगा दी थी मैंने, लेकिन वो काम नीट नहीं था। मैंने वो जिसे मैम का साइन हुआ था मैम ने चेक किया तो मैंने वो फाड़ के ना नीट करके आगे लगा दिया। अब उसके बाद मेरे 0.5 उस बात पे कट गए कि तुम्हारा तो काम ही कंप्लीट नहीं है, तुमने तो चेक ही नहीं कराया। बड़ा फड्डा हुआ इस बात पे। और मैं सेक्रेटरी ऑफिस गई नहीं, मेरे मार्क्स बढ़ाए मेरे। मसला मुझे याद है कि यार ये इतनी सी बात थी, सीरियसली इतनी सी बात थी और उस वक्त ज़्यादा लाइक नहीं मेरे उसके बाद जब मैंने मार्क्स बढ़वाए तो मुझे सुक्का सा, मैं क्लास में वापस जा रही थी, मेरे आंसू यहाँ टसवा यहाँ पे थे, यहाँ पे था, एक अंदर था, यहाँ से निकलने वाला। मुझे लगा था कि काम नीट नहीं है तो मार्क्स कटेंगे। मैम ने तो वो नीट करने पे मैम ने मार्क्स काट दी। चलो भला। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं ना पता नहीं चलो सीन था कि ना क्या कहते हैं कोयटा में थे तब हम ना 5th क्लास की बात है, 5th क्लास की बात 5th क्लास की बात है। मेरी बर्थडे थी तो बर्थडे पे ना आप कलर ड्रेस पहन के जा सकते हो। तो अब कलर ड्रेस मैं पहन ली गई, पता नहीं क्यों। हालांकि देखा आप स्कूल मोबाइल लेके जाते हो तो आपको होता है कि यार पकड़ा गया तो बड़ा कोई सीन हो जाना है, खराब गंदा सीन हो जाना है, टीचर जज करेगी वगैरह वगैरह। टीचर जज करेगी उल्टा बेइज्जती बड़ी होनी है, ठीक है, आप सस्पेंड भी हो सकते हो। पता नहीं इसको अब नहीं किया ऐसे क्या ही हो जाता होगा अगर मोबाइल ले जाते हैं। अब तो क्या है, मोबाइल ही तो है, ले जाएंगे। अब मुझे नहीं पता था कि इतना कोई है, कोई स्कूलों को मोबाइल फोबिया है कि अगर कोई बच्चा ले आएगा तो उसको बस उधर ही जिंदा उन्होंने गाड़ देना है। अब मैं गई मोबाइल लेकर, ठीक है। अब मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, मैंने पावर ऑफ भी नहीं किया हुआ था। अब मैं असेंबली की लाइन में खड़ी हूँ, उधर ना बड़ी स्ट्रिक्ट गंदी चेकिंग हुआ करती थी, नेल्स नहीं कटे हुए और ना 6-7 प्रीफेक्ट होते थे, वो 7 ही 8 चिपट जाते थे आपको। अब मैं मोबाइल बैग में पड़ा है मेरे, टीचर आगे पीछे खड़ी है, ओ भाई बंदा मैं फुल स्वैग में जाके खड़ी हो गई हूँ। 5th क्लास में थी मैं, सिर्फ 5th क्लास में। अब लाइन में खड़ी, मैंने कहा मैं अपनी दोस्त से कह, मैंने कहा उसने मुझे मजाक में पूछा मोबाइल लाई हो, मैंने कहा हाँ, कहती पागल तो नहीं, मैंने कहा हाँ, कहती जल्द झूठी। मैंने बैग खोला, उसके अंदर मोबाइल था, कहती तू बहुत बंद करके रख इसको अंदर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है, क्यों क्या हुआ। उसके बाद महक होंगी आप मेरी देखें। अब हम क्या कर रहे हैं, सीनियर्स की क्लास के सामने जाके बैठे हैं, फुल गोल दायरा बना के हम लोगों ने तस्वीर, हम सेल्फियां ले रहे हैं, खड़े हो। पता मुझे यार तुम 5वीं दिमाग में तू है, तुम काम देख दो अपने। मतलब बच्चे मोबाइल लेके आते हैं तो वो क्लास में दरवाजे बंद करके मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये खुले आम जी खुले मैदान में बैठे हैं सेल्फी। अब वहाँ से किसी प्रीफेक्ट ने देख लिया उन्हें, वो आ गई फौरन
अजीब मतलब मुझे यार आपको पता चल गया ये मोबाइल है तो आपको क्या मसला है यार, आप पर्सनली डील कर लो, क्यों जरूर बेचारी बच्चे को ही समझ सकते हैं ना, बड़े क्या बच्चों को समझे। सही बात है, आपने बच्चों की बदनामी जरूर करानी है, आप जाके कहो यार ये मोबाइल अंदर रख लो, किसी टीचर को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। मैं छोटी थी बस, बदतमीज इंसान, मैं वो कोई सांप आ गया। उसके बाद मैम ताहिरा आई, मैम ताहिरा बहुत फिट टीचर थी, स्पोर्ट्स की टीचर थी, मतलब शी वाज लाइक मतलब, तो उन्होंने फिर पूरा सिचुएशन हैंडल किया, उन्होंने मतलब अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने कहा नहीं मैंने परमिशन दे दी थी इसको लाने के लिए, हालांकि उसके बाद सेशन ने बुलाया, ज्यादा सीन तो कुछ नहीं हुआ था। हाँ एक दफा ये हुआ था 4th क्लास में, और मैं बताती हूँ सुबह क्या हुआ, यहाँ स्टडी टेबल में बैठी हूँ, मैं नाश्ता खा रही हूँ, एकदम से दराज खुद ही खुलने लगा, मैं तो मेरी तो आवाज उड़ गई, मैंने जल्दी से दराज है ना दराज अंग्रेजी मूवी नहीं ऐसे बंद कर देते हैं, मैं तो अगले सेकंड ऊपर पहुंची होती नहीं, मैंने कमरे में दोबारा आना ही नहीं था। पहले मैं देख रही हूँ, मैं पीछे मुड़ने की कोशिश करी, मैंने कहा पता नहीं किसी का आती ना नजर आ रहा, मैंने कहा नहीं दरवाजा बंद कर देता है ये दराज। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा खुल गया, मैंने दोबारा बंद किया, फिर थोड़ी देर बाद खुला, दरमियान में रुका, फिर खुलने लग गया। भाई मैं तो फिर जल्दी से नाश्ता तो उठी। कभी कोई किसी चीज़ का फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस, के फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्सपीरियंस किया था तो मेरे साथ ऐसे हुआ था। मैं याद तुम अपना मैं बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम पेप्सी ट्राई की थी ना तो मेरे साथ क्या हुआ, हम उस वक्त रजमत में हुआ करते थे और मैं कोई 2 साल की भी नहीं होती होंगी, तो एक दफ़ा डबल कैबिन में हम जा रहे थे, वो जो डबल कैबिन जिसके पीछे जो होती है कैबिन होती है, वो उसकी ऐसे 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 वाली ज़मीन होती है ना, जो उस ज़मीन तो नहीं होती, मतलब डबल कैबिन थे और हम पीछे बैठे हुए थे एम मज़े के लिए, ठीक है। तो हम बाबा के ऑफिस से वापस आ रहे थे, तो अंकल बाबा ने कहा कि इनको कुछ पानी शानी ऐसे पेप्सी वगैरह ले दो। मुझे कोई नहीं आ रहा, मैंने कुछ किया। अच्छा मुझे तो बता दे दो। अब भैया मेरा भाई जो है मुझसे बड़ा था 2 साल, तो मुझसे तो आराम से पी ली। अब मेरा फर्स्ट टाइम था आपको पेप्सी शेप्सी पीने का, अंकल ने पानी की जगह पेप्सी दे दी। अब वो पेप्सी हम पी रहे तो ना, मैंने स्ट्रॉ के साथ ना ऐसे सिप ली और झटका लगा और वो पेप्सी मेरी नाक से आए और मेरी वो बोतल में से पेप्सी सारी नीचे गिर गई। इतना वो कोई जलील किस्म का झटका लगा था, मैंने सिप ली और वो निकल रही है, मैं पूरी तरीके से कॉन्शियस हूँ, वो निकल के ना बस निकली जा रही सिटिंग देयर करती और निकल रही है ना, अच्छा ऐसे मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस यही हुआ, वो नाक से निकल गई था। फर्स्ट टाइम आप गई थी DI खान के स्कूल में और मुझे अच्छे से याद है आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ। मैं बताती हूँ, मैं ना क्या कहते हैं, हम लोग होते थे प्ले ग्रुप क्लास में, तो हमारी कोई पढ़ाई खास होती नहीं थी, तो वहाँ मेरी ना एक फ्रेंड होती थी, ठीक है, वो कभी कभी आती थी स्कूल में, तो जब कलर टाइम हो ना तब भी आती थी। तो हाँ, तो अब है ना इसकी क्लास होती थी, कौन सी क्लास में होती थी? मैं 1 में थी। 1 में थी, ठीक है। अब हम लोग प्ले ग्रुप क्लास से निकल के ना, इतनी जरूरत देखो जरा, हम हमको बताया बगैर बाहर निकल आते थे। बंक, ये मतलब प्ले ग्रुप में बंक मारा करते थे। हम तो अभी भी करते हैं, बातमीज। अच्छा ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम इसकी क्लास के पीछे आगे बैठ जाते थे, फिर पीछे से बोलते थे फजर और मैं यूं पीछे बैठी थी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, ऐसे अंदर देखती रहती थी और फिर ये आके क्लास में बैठ जाती थी, मतलब मैं इनको कहती थी निकलो भाई यहाँ से जी। वहाँ वो जो सर होते थे यूं उठा लेते थे और फिर मोड़ देते लड़कों को ना। हाँ वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे यूनिफॉर्म की बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी, क्या कहते हैं, मैं तब स्कूल को स्पून कहती थी। सुकून की चाय, मतलब सीरियसली वहाँ पर एक सर होते थे, वो ना जब स्पोर्ट्स के टीचर होते थे, स्पोर्ट्स के टीचर होते थे और वो ना यूनिफॉर्म में बड़ी ना स्ट्रिक्टनेस होती थी वहाँ पे, स्पेशली लड़कों के साथ। अब लड़के किसी नेल नहीं कटे हुए ना, तो वो पकड़ के बच्चे को ऐसे ना ऊपर वो व्हाइट बोर्ड जितना ऊपर ले जाते थे, मतलब ऐसा है कि इंसान है क्या चीज है भाई, पूरे बच्चे और जब बच्चे ऊपर जाके ठा लीजिए, मतलब और जब 0 पीरियड चल रहा होता था ना, जो जब वो पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती तो उससे पहले जो पीरियड चलता, ठीक है, जब भी वो कहीं खड़े होते तो वहाँ बच्चे नहीं होते थे, वहाँ बिल्कुल काली वहाँ बच्चे आते, वहाँ सर आते, काला धब्बा थे जहाँ भी कर दिया, कुछ नहीं होता। जैसे आप बताएं, आप हम क्या बात करें, अब आप कमेंट से बताइएगा हमें, थोड़ा सा उधर होके बैठा, तुम फ्रेम में खराब आ रही हो। हाँ मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक दफा हम लोग काफी छोटे थे, मैं होंगी आप भी छोटी हो।
हम लोग, मैं 1-2 में थी और ये कोई होगी 5-6 में, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ कि सामने से ना, और हमारी एक कज़न थी, ठीक है, और पीछे हमारा भाई और हमारा एक और कज़न चल रहा था, ठीक है। उनके पास था बैट ना। अब सामने से 2 भाई आए, मेरी कज़न, मैं, और ये ना गए, हम लोगों ने उनको कहा देखे भाई उनके पास हमारा बैट है। अब वो भाई चले गए उनके पास, भाई उनसे खींच रहे बैट, तो आपने लड़कियों का बैट पकड़ लिया, लड़कियों का बैट पकड़ लिया। अब वो ना वो दे नहीं, वो चले गए वहां से। अब वो भाई आके कहते वो तो आपका बैट नहीं दे रहे। आगे से हम बड़े कोई ना शौके स्वैग के साथ, हमने तो कहा था, उन्होंने हमारा बैट पकड़ा हुआ है, हमने ये तो नहीं कहा था कि हमें लेके दे, और हम चले गए। और हम चले गए। अब वो भाई वहां पे 20 मिनट उधर ही खड़े उनके होश में आवाज भी नहीं था कि कितने गिट्टे बच्चे हैं। और हम लोग लाइब्रेरी में जाके वो जो बच्चों वाला खाना नहीं होता जो इतने बड़े बड़े अखबार जहाँ, वो हम सारे हम सारे जाके पढ़ के आते थे। सारे पढ़ के आते थे। उन्होंने हम लोगों को 2-3 दफा मना किया था कि बेटा पेंसिलों से नहीं करता। हम लोग नहीं, हम तो ढीठ बच्चे हैं, हम तो नहीं, करेंगे। हम करते थे तो भाई ठीक है, कहीं और कोई मैगजीन उठा के देखो तो उसके अंदर ऑलरेडी हुआ होता था, तो भाई तब चढ़ जाती थी कि ये कौन कर गया। हमारा किया भी होता था। अच्छा अब हम, और मैं बताती हूँ, जब बारिश होती थी ना, हम लोगों की ऐसी बारिश होती है तो अच्छा मैं बताती हूँ, अब क्या हुआ कि बारिश होती थी ना, तो पानी आता था बस अब बहुत होगी तो ना एक ऐसी तो है ना सड़क इस तरह जाती थी, मतलब कि स्लाइड ऊपर टाइप की से, तरफ करके था। तो स्लाइड की तरफ से है ना नीचे जाते थे। अब जब बारिश होती थी हम लोग वहां जाते थे सड़क पे और बैठ के हम लोग स्लाइड लेते थे। बस ठीक है, रहने देते हैं, बहुत हो गया बस आज के लिए आजकल इतना ही काफी और है। आप हमें बता देना कि आपको कैसा लगे, क्या हम अगला करेंगे ना करें। अब हम ही ना करें, हम तो करेंगे, हम करेंगे, हम तो करेंगे, हम लास्ट तो में करेंगे। जुल्फी है मेरी, हाथ मत लगाओ। बस खत्म हो गया आज का पॉड, सॉरी बस खत्म हो गया आज का हाँ, पॉडकास्ट। और